कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट सम बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉल्ड टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। टेलर एंड लॉरेंट सीरीज का ये जो सम हम लोग करने जा रहे हैं ये पीवाईक्यू है और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं ये जो एक सम करवा रहा हूं ये एक सम से आप मैक्सिमम सम्स कर पाएंगे सॉल्व। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एक एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सम आप पूरे अच्छे तरीके से समझ गए तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का ये जो टेलर एंड लॉरेंट सीरीज का ये जो टॉपिक है इसमें दो टाइप के सम्स आते हैं। एक आता है टाइप 1 जिसको बोलते हैं हम लोग z इज इक्वल टू 0। एक आता है टाइप 2 जो z इज इक्वल टू समथिंग कुछ तो दिया होगा। ऑलरेडी मैं दोनों के बेस पे सम्स बना रहा हूं, कंडीशन बना रहा हूं। एक सम हम लोग ये कर रहे हैं जो अपलोड होगा चैनल पे वो है टाइप 1 विच इज z इज इक्वल टू 0 और एक सम जो हम लोग अपलोड करेंगे विच इज z इज इक्वल टू समथिंग। तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों के ही सम्स हो जाएंगे। ये सम में पहले हम स्टेप समझने की कोशिश करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। जब भी ये सम आए पहले तो आपको क्या करना है कि पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके बाद 3 कंडीशन बनाने हैं और बेस्ड ऑन 3 कंडीशंस हम लोगों को ये कंसेप्ट समझना है जो ग्रेटर है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब जो बड़ा है वो बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या है ये सम्स करते करते धीरे धीरे आपको समझेगा। पॉइंट नंबर 2 जो ग्रेटर है वो बाहर निकल जाएगा और तीसरा है ये फॉर्मूला लगने वाला है 1 प्लस एक्स का इनवर्स 1 माइनस एक्स का इनवर्स। मतलब जो कंडीशन बनेगी उस कंडीशन को आगे सॉल्व करके हमें उसको ऐसे कुछ करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस एक्स मतलब पहले 1 चाहिए प्लस एक्स पहले 1 चाहिए माइनस एक्स और इनवर्स अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है। अगर प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस और अगर माइनस है तो सब प्लस। इज दैट क्लियर? ओके तो अब सम्स को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा सोचिए मत, मैं जो बता रहा हूं स्टेप्स वन बाय वन सॉल्व करेंगे, चीजें ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो आपको क्या दिया है z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3। अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर में डालूं तो मुझे आ रहा है 3 और माइनस 1। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते कैलकुलेटर में। ठीक है, क्या करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3 डालेंगे तो एक 3 आ रहा है एक माइनस 1। ओके तो ये क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 z इक्वल टू माइनस 1, मतलब ये करेक्ट है। मतलब ये हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन एक बनेगा z माइनस 3 और एक बनेगा z प्लस 1। ये हो जाएगा a अपॉन z माइनस 3 एंड b अपॉन z प्लस 1। ओके तो जैसे मैं लिखता हूं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो z माइनस 1 z माइनस 3 z प्लस 1 इज इक्वल टू a z प्लस 1 b z माइनस 3 है ना। ऐसा कुछ कुछ बच्चे लोग बोलते हैं z प्लस 1 z माइनस 3। ठीक है, क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और ये कैंसल। ठीक है, अब ये होगा क्या देखो, अब ये होगा क्या, ऊपर वाला जो पार्ट बचा है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू a z प्लस 1 एंड b z माइनस 3। तो पुट z इज इक्वल टू 3 तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 डे 2 बचा, ये हो गया 3 प्लस 1 प्लस 0 मतलब ये हो गया 4, मतलब a का वैल्यू आ गया 1/2, दैट्स इट। और एक हम लोग पुट करेंगे z इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे भाई माइनस 1 पुट करेंगे, तब जाके a 0 होगा तो b मिलेगा। तो b जब मिलेगा तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये b माइनस 1 माइनस 3 है, माइनस 2 b इज इक्वल टू माइनस 4। ये नीचे लाएंगे तो b का वैल्यू भी हाफ ही आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो गया z माइनस 1 z माइनस 3 और z प्लस 1 हमने नीचे के ब्रैकेट को अलग अलग कर दिया है। a आ गया 1/2 z माइनस 3 और b भी आ गया 1/2 z प्लस 1। तो ये हमारा f ऑफ z का डिनोमिनेटर अलग हो गया है। अब इसके बेस में हम 3 कंडीशन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं बहुत ही इजी है। जब भी आपको ये आ जाता है ना तो ये देखने का मिनिमम नंबर, प्लस माइनस नहीं देखने का, छोटा नंबर कौन सा वो देखने का। छोटा नंबर क्या है 1, बड़ा नंबर 3 है। ठीक है, तो जो तो 3 कंडीशन बनेंगे, एक तो ये रहेगा कि z इज लेस देन 1, दूसरा 1 और 3 के बीच में, तीसरा z इज ग्रेटर देन 3।
मतलब क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया है, फिर भी हमको कंडीशन बनाने आएगा। कैसे? z मॉडुलस लेस देन 1। कहने का मतलब यह है, अगर कोई चीज 1 से छोटी है तो वो 3 से भी छोटा ही होगा ना, और उन दोनों के बीच में। और उसके बाद अगर कोई चीज 3 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 3 कंडीशन सॉल्व करना है, जहां पे z 1 और 3 से छोटा है, उन दोनों के बीच में, और उन दोनों से बड़ा है। सिंपल। तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं कंडीशन को। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो एक एक करके कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहला कंडीशन है z इज लेस देन 1, इसका मतलब ऑटोमेटिकली z इज लेस देन 3। तो मैं लिखूंगा f ऑफ z, जो क्वेश्चन में हमने जो निकाला है, ये हो जाएगा 1/2 z माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस 1/2 z प्लस 1। ठीक है, ऐसा लिख देने का, जो f ऑफ z आया वो लिख देने का वापस। अब इस कंडीशन के हिसाब से हमको सॉल्व करेंगे, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 बोला था, जो ग्रेटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो z और 1 में कौन ग्रेटर है? 1। z और 3 में कौन ग्रेटर है? 3। तो जो ग्रेटर है बाहर निकल जाएगा। तो f ऑफ z आपका बन जाएगा, ये 1/2 है, ये 3 बाहर निकल गया, तो ये हो गया z/3 माइनस 1। आप 3 निकालोगे तो क्या होगा? z/3 भी होगा ना। और यहां पर ये हो जाएगा 1 बाहर, तो z/1 प्लस 1। तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, z/1 मतलब z ही होता है। तो ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, ये 1/2 नीचे ले लिया तो हो जाएगा 1/6। ओके, या फिर अगर अभी नहीं लेना है तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये 1/2 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जब भी हो जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस एक्स का इनवर्स 1 माइनस एक्स का इनवर्स। तो मुझे इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस z/3। इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए लिखो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस z। अब मैं लिखूंगा f ऑफ z इज इक्वल टू -1/6, और इसको ऊपर ले लेंगे तो 1 माइनस z/3 का इनवर्स, और हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस z का इनवर्स। बस हो गया। अब हम इसको वो फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा 1/6। ये 1 माइनस एक्स का इनवर्स है, 1 माइनस एक्स का इनवर्स बोलता है कि सब प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर प्लस z/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, फिर ये प्लस हाफ। इसका 1 प्लस z है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, तो 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा एक कंडीशन का आंसर आ गया। अब दूसरा कंडीशन दोनों के बीच में, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, f ऑफ z तो हमारे पास फिक्स है ही, हमने निकाल ही लिया है पार्शियल फ्रैक्शन करके। तो अब ये क्या होगा, दूसरा कंडीशन जो है वो है 1 और 3 के बीच में। ठीक है, 1 और 3 के बीच में दूसरा कंडीशन मैंने बताया था। f ऑफ z को वापस से लिख देना है जो हमने निकाल के रखा है। ठीक है, तो f ऑफ z इज 1/2 z माइनस 3 एंड 1/2 z प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ, 1 और z में कौन बड़ा है? z। और z और 3 में कौन बड़ा है? 3। तो यहां पे देखो z और 3 है तो 3 बाहर निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जो ग्रेटर है वो बाहर निकल जाएगा, तो ग्रेटर 3 है भाई, -1। देखो ना, z और 3 में कौन ग्रेटर है? 3 बाहर निकल गया। अब 1 और z में कौन ग्रेटर है? z है, तो z बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/z। तो ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, ये 1/2 है, ये 3 है, माइनस लिया इधर तो ये हो जाएगा उल्टा। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी है, ये z हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/z। तो अब ये हो गया f ऑफ z -1/6, 1 माइनस z/3 का इनवर्स कर दूंगा, और ये 1/2z है, ऊपर लेके गया 1 प्लस 1/z का इनवर्स कर दूंगा। सिंपल सिंपल है। देखो बेटा, स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप है, उसको ही खेलना है। यही है पूरा टेलर एंड लॉरेंस सीरीज। 8 मार्क का समय, 8 मार्क का। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू -1/6, हो जाएगा 1 प्लस z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर प्लस z/3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड देन 1/2z, ये 1 माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस है बीच में। अब तीसरा कंडीशन,
तीसरा कंडीशन एक और, अभी क्वेश्चन रीड करके एक और चीज है, पूरा सम खत्म मत कर, होने के बाद एंड मत करना, आपको देखना है वो वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो जाएगा z लेस देन, अच्छा z ग्रेटर देन 3 है, z ग्रेटर देन 3 मतलब z ग्रेटर देन 1 भी हुआ, वापस से f ऑफ z लिखेंगे 1/2 z माइनस 3 1/2 z प्लस 1। इस बार तो भाई दोनों ही केस में z बड़ा है तो z बाहर निकला, 1 माइनस 3/z हुआ, इधर भी z बाहर निकलेगा, हो गया 1 प्लस 1/z। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 1/2z 1 माइनस 3/z का इनवर्स एंड 1/2z 1 प्लस 1/z का इनवर्स, सीधा फॉर्मूला लगा दो, कहानी खत्म, सिंपल। तो ज्यादा कुछ है नहीं, इतना टेंशन इसमें, ठीक है, ओके, फॉर्मूला लगा दिया, और क्या ही करना है इसमें। समझ में आया सबको? आई होप आपको ये समझ में आया ही होगा। 1 प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस लग जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन भी आ गया, ये दूसरा कंडीशन आया था, तीनों भी कंडीशन सॉल्व करने के लिए लिया 8 मार्क का समय। अब मैं सम को थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये पूरा सम 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने क्या किया, स्टेप्स को समझा, पार्शियल फ्रैक्शन किया दूसरे स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में हम 3 कंडीशन को समझे और एक कंडीशन को सॉल्व किया। अब मैं आपको ये जूम क्यों किया हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इंडिकेटिंग आरओसी, इंडिकेटिंग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 3 कंडीशन हमने बनाया है ना, ये 3 कंडीशन, उसका आरओसी बनाना है। आरओसी का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो एक सर्कल बनेगा 3 के रेडियस का और एक सर्कल बनेगा 1 के रेडियस का। तो 1 का मैंने बना दिया है, 3 का मैंने बना दिया। यहां पर भी सेम चीज, एक सर्कल बनेगा 1 का और एक सर्कल बनेगा 3 का। यहां पे भी सेम चीज, एक सर्कल बनेगा 1 का, एक सर्कल बनेगा 3 का। ऐसे करके आपको 3 बनाना है और कंडीशन के हिसाब से इसको ड्रॉ करना है। तो पहले कंडीशन में z इज लेस देन 1 एंड लेस देन 3, तो 1 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। ये क्या है, ये 1 का है, ये क्या है, ये 3 का सर्कल है, ये 1 का सर्कल है और ये 3 का सर्कल है, ये 1 का सर्कल है और ये 3 का सर्कल है। कंडीशन के हिसाब से z लेस देन 1 लेस देन 3 है, मतलब 1 से भी छोटा है, तो ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जन हुआ। इस केस में 1 और 3 है, उन दोनों के बीच में है, देखो, तो मतलब बीच वाला जो यहां पर है ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जन हुआ, ठीक है। इसमें बाहर की तरफ, तो बाहर वाला आपका, क्योंकि सब दोनों ही ग्रेटर है, तो बाहर वाला आपका रीजन ऑफ कन्वर्जन हुआ, ठीक है। दोनों के अंदर, दोनों के बीच में और दोनों के बाहर, ये है 3 कंडीशंस और 3 कंडीशन के बेस पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के डायग्राम। आई होप ये सब में पूरा कंसेप्ट है टाइप 1 का, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी टू द व्हाट्सएप नंबर, इट्स देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।